गुड मॉर्निंग। आज मेडिसिन की क्लास है ना। आज हम एक बहुत अच्छी मेडिसिन पढ़ेंगे। हैनीमैन के द्वारा अप्रूव की हुई मेडिसिन, नाम है कॉस्टिकम है। तो जो कॉस्टिकम है ये काली ग्रुप से बिलोंग करती है, काली फैमिली है ना। तो मोस्ट जो काली ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ड्यूटी है ना, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्टलिंग ड्यूरिंग स्लीप, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसमें मिलते ही हैं। और उसके अलावा क्या चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। जब भी डॉक्टर फाटक साहब बोलते हैं, और केंट ने भी ये बोला है कि सभी व्यक्तियों को अपनी एक मटेरियल मेडिका और अपनी ही रिपर्टरी तैयार रखनी चाहिए, है ना। आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको आपकी अपने क्लिनिकल, अपने स्टडी के द्वारा जहां जहां से जो नॉलेज मिलता है किसी मेडिसिन के बारे में और लगता है कि ये हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप एक जगह एक कोई पर्टिकुलर मटेरियल मेडिका या रिपर्टरी में ऐड करते जाएं। और आप अपनी पर्सनल रिपर्टरी या पर्सनल मटेरियल मेडिका तैयार करें, है ना। तो यही अपन कुछ मेडिसिन के बारे में जहां से अच्छी जानकारी जो इकट्ठी हो रही है उनको अपन शेयर करते हैं, है ना। तो कॉस्टिकम जो मेडिसिन है, यदि शंकरन सर की मटेरियल मेडिकल देखी जाए तो बोलते हैं ये कि कॉस्टिकम बिलोंग टू काली फैमिली, साइकोटिक में। आज तो इसकी जो मेन फीलिंग क्या है आप देखेंगे, कॉस्टिकम पर्सन इज द वन हु हैज टू टेक केयर ऑफ ग्रुप और फैमिली, है ना। ये लोग होते हैं कॉस्टिकम जो दूसरे या अपने परिवार या अपनी फैमिली की हमेशा सपोर्ट, हमेशा केयर करने वाले होते हैं, है ना। ये उनके दिमाग में ये जो आइडिया होता है ये बहुत गहराई से इम्प्रिंट होता है, इसके लिए रुब्रिक है। और ये अपन बदल नहीं सकते, है ना। फेनेटिसिज्म, फेनेटिसिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई आइडिया, कोई थॉट्स आपके दिमाग में है और जो आप चेंज नहीं कर सकते या कोई दूसरा व्यक्ति उसे चेंज नहीं कर सकता। फेनेटिसिज्म मतलब उससे चिपका हुआ है। और ये जो लोग होते हैं ये किसी की सुनने वाले भी नहीं होते, आर्डेंट, है ना। यदि केंट मेडिका हम देखें, आर्डेंट में एक ही मेडिसिन है नक्स भूमिका, लेकिन अभी जो रिसेंट रिपर्टरी में और रिसेंट रिपर्टरियों में बहुत सारी मेडिसिन ऐड हुई है ना। तो आर्डेंट मतलब जो फर्म बिलीव हो, जो किसी की बातों में ना अपने, है ना, क्या बोलते हैं, जी उत्साह से करने वाला, है ना, आर्डेंट। और इसकी जो समस्याएं होती हैं शुरू, इसकी कॉस्टिकम की ये समस्याएं कैसे शुरू होती हैं, ये समस्याएं शुरू होती हैं दूसरों की केयर करने से, है ना, केयर। तो ये जब दूसरों की केयर, बड़ी चिंता, है ना, इसकी वजह से इसकी समस्याएं स्टार्ट होती हैं। या कोई इमोशनल एक्साइटमेंट हो, है ना, या एंगर विथ वैक्सेशन, आप देखेंगे एंगर विथ वैक्सेशन, एलिमेंट फ्रॉम
एंगर विथ वेक्सेशन, है ना। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, एलिमेंट फ्रॉम डेथ, डेथ ऑफ लव्ड वन, डेथ ऑफ पेरेंट्स, अनहैप्पी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कॉस्टिकम की समस्याएं शुरू होती हैं, जैसे एलिमेंट फ्रॉम इमोशनल एक्साइटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम फियर, एलिमेंट फ्रॉम प्राइड, ग्रीफ, है ना, जॉय, अनहैप्पी लव, लव डिसअपॉइंटमेंट, है ना, और फेनेटिसिज्म। ये व्यक्ति जो होते हैं ये पैशनेट, इम्प्रोविडेट एंड आर्डेंट अनार्किस्ट, यदि इनके दिमाग में किसी चीज की जिद है ना, तो ये उसको पाके ही रहते हैं, है ना। अनार्किस्ट रिवोल्यूशनरी, अनार्किस्ट, है ना, अनार्किस्ट रिवोल्यूशनरी। तो अनार्किस्ट जैसे इनका जो अनार्किस्ट मतलब होता है कि किसी भी सत्ता, किसी भी पार्टी, किसी भी जो समाज में जो चल रहा होता है ना, जिसका शासन, उसके खिलाफ, उसके विरोध में, है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को वहां पर दर्शाना या उसका विरोध करना खुल के, है ना। तो जैसे मर्कसॉल का विरोध करने का तरीका होता है अलग, बुर्रेबूट है, मार काट ऐसा, लेकिन कॉस्टिकम जो है वो किस तरह का विरोध करता है, शांतिपूर्वक, जैसे महात्मा गांधी ने किया, है ना, या जो अन्ना हजारे वगैरह, ऐसे लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं, है ना, ज्यादा सामने वाले को अपनी बात भी कह दें और किसी तरह से किसी का नुकसान या किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा भी ना हो। तो ये कॉस्टिकम का वे होता है, क्योंकि कॉस्टिकम जो है वो केयर एंड वरी, फुल ऑफ केयर एंड वरी, है ना, दूसरों की चिंता, दूसरों के बारे में सोचना, ये कॉस्टिकम के लिए बहुत है ना। और इसकी समस्याएं भी इसी वजह से होती हैं, है ना, दूसरों की चिंता करना, दूसरों की केयर करना, इसकी वजह से, है ना। तो केयरफुल एंड वरीज ऑफ, है ना। और ये देखिए एक रुब्रिक है केयरफुल वरी, केयरफुल वरी डे एंड नाइट, मतलब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर समय में, डे एंड नाइट मतलब किसी भी समय उसके दिमाग में हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना होता है ना। बेसिकली ऐसे रुब्रिक को क्या बोलते हैं, कौन सा rubric बोलते हैं अपन, जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचे। बेनेवोलेंस, है ना, बेनेवोलेंस, सिंपथेटिक, पैशनेट, है ना, जो हमेशा दूसरों की तकलीफ और दूसरों के, है ना, दुख में हमेशा आगे खड़े होने वाले व्यक्ति होते हैं, बेनेवोलेंस, है ना। तो और जब ये, है ना, तो बेनेवोलेंस ठीक दूसरों की हमेशा तकलीफ में और हमेशा, है ना, बुरे वक्त में ये पहले खड़े होने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक। हम्म। तो और इनके इनके दिमाग में जो होती है ना, दूसरों को, दूसरों के खिलाफ, है ना, जो विरोध कर रहे होते हैं, जो जुल्म कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ हमेशा खड़े होने वाले व्यक्ति,
है ना, अपने एक ग्रुप में। तो इनके और इससे लड़ने के लिए इनके पास आइडियाज भी बहुत होते हैं, है ना, आइडियाज अबंडेंट। इनटॉलरेंस, किसी भी तरह का अन्याय ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस मतलब जो चीजें बर्दाश्त ना हो, इनटॉलरेंस। तो कंटेंटेड विथ हिमसेल्फ, और इन्हें किसी भी तरह से अपने लिए ये ज्यादा नहीं रहते, है ना, कंटेंटेड विथ वन सेल्फ, है ना, कंटेंटेड विथ वन सेल्फ मतलब अपने आप से तो संतुष्ट है, लेकिन समाज में यदि कहीं किसी के खिलाफ कोई चीज चल रही होती है, कोई बुरा हो रहा होता है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे इसके लिए एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, सेंसिटिव टू क्राई ऑफ चिल्ड्रन। सेंसिटिव टू सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टू क्राई ऑफ चिल्ड्रन, फास्फोरस, है ना। और केंट रिपर्टरी में सेंसिटिव, माइंड सेंसिटिव, क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, के कास्टिकम एंड फास्फोरस, केंट रिपर्टरी में भी दिया हुआ है ना। तो क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब जो इस पर डिपेंडेंट हो, जिनकी इसको जो अपनी सारी चीजें अपनी चीजों के लिए इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो, तो ये उन लोगों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इस पर डिपेंडेंट हो, इसके लिए बहुत तकलीफ होती है, सेंसिटिव। और दूसरी मेडिसिन कौन सी है, फास्फोरस, है ना, सेंसिटिव टू क्राई ऑफ चिल्ड्रन, है। तो ये इस तरह का व्यक्ति होता है, अपने लिए ये ज्यादा नहीं सोचने वाला होता है, दूसरे की समस्या, दूसरों की तकलीफ, है ना, दूसरे मतलब जो उसके हैं, जो उस पर डिपेंडेंट है ना, ग्रीफ विथ कंप्लेनिंग। ऐसे बहुत सारे आप रुब्रिक देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इसको देखने को मिलेंगे ना। डेलूजन, अब्जर्ड, लुडिकुलस और फिंगर्स प्रेजेंट, डेलूजन अबाउट क्रिमिनल्स, फियर ऑफ ओवर पावरिंग, फियर ऑफ ट्रेमुलस, है ना, इसमें बहुत सारे फियर भी इसमें होते हैं, है ना, जब ये चीजें इसकी आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं, जब ये नहीं कर पाता तो बहुत सारे फियर, बहुत सारे हाइपोकॉन्ड्रिक, है ना। और इवन एक समय ऐसा आता है कि जब कॉस्टिकम में कोई भी दिमाग उसका, आइडियाज अबंडेंट पहले जो था, और जब ये फाइट करता है, लड़ता है, लड़ते लड़ते जब थक जाता है, तो इसका दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दे, आइडियाज डेफिशिएंसी, है ना, मिस्टेक्स इन स्पीकिंग, मिस्टेक इन pronunciation, mistakes in reversing the word, है ना, using wrong word, hypochondriac driving to suicide, है ना, जब इसकी जो क्षमता है, जो इसकी जो लाइफ को, है ना, जीने का तरीका है कि मैं दूसरों के साथ दूसरों का सहयोग करूं, और वो नहीं कर पाता, तो फिर इसमें ये चीजें आती हैं ना कि कैसे मैं मतलब अपने आप को, अपनी जो मानसिक जो क्षमता है वो पूरी तरह से खत्म होने लगती है। इवन ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि अब तो मैं सुसाइड कर लूं, है ना, जैसे कि जो औरम मेट में होता है ना, डेलूजन, डेलूजन, औरम मेट का रूब्रिक है डेलूजन, डिजर्व रिप्रोचेस, ही इज नॉट fulfill his duty and deserve reproaches, or suicidal thoughts when duty is not completed, cheerful while thinking of death, ये औरम मैट के हैं। तो सेम की सेम फीलिंग कॉस्टिकम में भी होती है, जब वो अपनी चीजें, जब दूसरों की केयर जो उस पर डिपेंडेंट है और उनके बारे में नहीं कर पाता, है ना। तो ऐसे बहुत सारे
गलत गलत विचार आने लगते हैं। ठीक है। और बाकी अपन देखें कि कोस्टिकम के बारे में दूसरे ऑथर्स क्या बोलते हैं। जैसे शंकरन सर ने ये साइकोटिक मियाज्म के बारे में बताया कि ये साइकोटिक है, मतलब साइकोसिस मतलब फिक्स, कैन नॉट मूव, है ना, जो दिमाग, स्लो पैथोलॉजी, है ना। सिचुएशनल मटेरियलिटी का हम बोलते हैं कि कॉस्टिकम जो व्यक्ति होता है ना, वो एक ऐसा व्यक्ति जिस या ऐसी फैमिली की महिला जिसके हस्बैंड डेथ हो गए हैं, है ना, और वाइफ हैज टू सिंगल हैंडेडली टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, yet the strongest member of her family group or family, so she is very much concerned whether there is any problem with any member of the family। जैसे हस्बैंड एक्सपायर हो गया और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो ऊबर फिर उसके बर्डन, है ना, केयर कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, है ना, एंजाइटी फॉर अदर्स, फियर समथिंग विल हैपन, है ना, सेम कार्सिनोसिन, जब पूरा बर्डन उसके ऊपर आ जाए, है ना, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट्स, है ना, एलिमेंट फ्रॉम पेरेंट एब्सेंस, ये कार्सिनोसिन। तो इसकी बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती हैं कार्सिनोसिन से, है ना, फास्फोरस से। ठीक। तो इंटरेस्टिंगली कास्टिकम इज ए वन ऑफ फ्यू रेमेडीज लिस्टेड अंडर फियर ऑफ डॉग, है ना। तो इसके फियर, एंजाइटी, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी फॉर अदर्स, केयरफुल वरीज अबाउट, है ना, फियर ऑफ डार्क, एंड बहुत सारे ऐसे रुब्रिक। और कॉस्टिकम के लिए आप सरकार सर बताते हैं कि कॉस्टिकम जो है वो अपोजिट होती है। कास्टिकम राइट साइडेड रेमेडी है, लेकिन इसकी जो साइटिका और नमनेस है वो लेफ्ट साइडेड है, अपोजिट टू लेकेसिस। लेकेसिस लेफ्ट साइडेड है, लेकिन उसका साइटिका और नमनेस राइट साइडेड है ना, दोनों चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है कॉस्टिकम और कोनियम का कि यदि कोई कंप्लेंट और उसके साथ ईयर वैक्स एज ए कंकोमिटेंट मिले, तो थिंक अबाउट कोनियम एंड कॉस्टिकम, है ना। कोनियम और कॉस्टिकम के बारे में सोचना चाहिए यदि कोई कंप्लेंट और उसके साथ साथ ईयर वैक्स एज ए कंकोमिटेंट सिम्टम मिले। बहुत सारी इग्निसिया की तरह इसकी, है ना, आर्थराइटिस और बहुत सारी चीजें इग्निसिया की तरह, ग्रीफ और फास्फोरस की तरह इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक मिले। तो इसमें कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन का है ना, कोनियम की तरह आपको ईयरवैक्स कंकोमिटेंट मिले, इग्निसिया की तरह ग्रीफ, लेकेसिस की तरह अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, लेफ्ट साइड राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स मिले, है ना, बेराइटाई की तरह कई बार इसकी मेंटल स्टेट मिलती है। तो जनरली कॉस्टिकम कैसा व्यक्ति है, एक विथड्रॉयल और विथड्रॉयल एक मेंटल एक्टिविटी में ये बहुत हाइपर एक्टिव नहीं होता, विथड्रॉबल, अपने आप को पास में रखना, अपने आप को समेट के रखना, विथड्रॉबल चिल्ड्रन, नॉन एग्रेसिव रहेगा, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड और इनिशिएटेड, है ना, नॉन डिलीजेंट एंड मिसबिहेविंग, मिसबिहेविंग, स्लो रेमेडी। कॉस्टिकम कैसी है, एक स्लो रेमेडी है। तो कीवर्ड इसका एम्पैथी, दूसरों की केयर करना, है ना। कुछ ये देखिए इसके रुब्रिक अपन जो देख चुके हैं, मैं कुछ रुब्रिक फाटक मैथमेटिका से, फाटक रिपर्टरी से आपको बताता हूं, जो कि कॉस्टिकम की यूनिक फीचर है। यूनिक फीचर मतलब जो सिर्फ कॉस्टिकम में मिलते हैं। कॉस्टिकम जैसे एक अलग, तो कॉस्टिकम में फाटक क्या क्या बोलते हैं सिंगुलर के रूप में, कि कॉस्टिकम जो है एब्डोमेन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन, टाइट क्लोथ, कमर
या पेट के पास कोई भी तरह की टाइट चीज एग्रावेट करती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई यदि पैथोलॉजी है, कोई जनरल पैथोलॉजी नहीं है, फिर भी, है ना, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन कॉस्टिकम ओनली मेडिसिन इन फाटक मटेरियल मेडिका, है ना। बाथिंग रिवर्स इन समर एग्रावेशन, यदि गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, है ना, गर्मी के मौसम में नदी में नहा लिया और उसके बाद यदि कोई कंप्लेंट्स होती है तो कॉस्टिकम। जनरली क्या है, नदी में नहाने से कंप्लेंट्स आए तो रस्टॉक्स, है ना, लेकिन गर्मी के मौसम में यदि नदी में नहाने से तो ओनली आपकी कॉस्टिकम। ये इसमें गिल्ट और सेल्फ कॉन्शियस बहुत होता है कॉस्टिकम में, यदि कोई चीज ये करता है ना, मतलब यदि किसी, ये जरा सा भी किसी के खिलाफ या जो उस पर डिपेंडेंट है उनके विरोध में कुछ करता है ना, तो इसमें गिल्ट आती है, क्रिमिनल की फीलिंग आती है कि मैंने कुछ गलत किया है ना। तो क्राइम committed as if crime, committed as if crime, बहुत सारी। फाटक यदि बुक में देखेंगे तो एक ही मेडिसिन है कमिटेड एज इफ क्राइम में, आपकी कॉस्टिकम, है ना। ईयर वैक्स एज ए कंकोमिटेंट, यदि ईयर वैक्स, ईयर वैक्स एज ए, है ना, कंकोमिटेंट। फाउल, है ना, ईयर वैक्स इंक्रीज, ईयर वैक्स फाउल गंदा, बदबूदार, रेड कोनियम और फास्फोरस ईयर वैक्स, और बदबूदार कॉस्टिकम, है ना। डिक्रीज लैक्सिस, फीट इमिशिएशन, इमिशिएटेड फीट, है ना। लोअर लिम्ब इमिशिएशन किसमें होता है आपके, एब्रोटेनम। नेक इमिशिएशन, नेट्रम, इमिशिएशन ऑफ नेक, फीट इमिशिएशन। वार्ट ऑन फिंगर टिप्स, वार्ट ऑन फिंगर टिप्स। एक और बहुत अच्छा रुब्रिक है, नेवर वेल, नेवर वेल सिंस बर्न, नेवर वेल सिंस बर्न, है ना। जलने के बाद कि कभी जल गए थे कुछ, है ना, उसके बाद से चीजें ठीक ही नहीं होती। कैन नॉट स्टैंड ऑन हील, हील की पेन हो, हील में, है ना, कोई तकलीफ हो और उसके बाद ये अपनी हील पर स्टैंड ही नहीं कर सकते। फुट, है ना, पैर के सामने पर, सामने वाले उस पर चलते हैं, है ना, कैन नॉट स्टैंड ऑन हील।
खड़े नहीं रह सकते। हील टेंशन, टेंशन एंड हील। नेवर वेल सिंस बर्न, सोल फॉर्मिकेशन, पैरालिसिस आफ्टर इन्फेक्शियस डिसीज। पैरालिसिस आफ्टर इन्फेक्शियस डिसीज, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, किसी भी सर्दी जुकाम या उसके बाद से पैरालिसिस हुआ, तो पैरालिसिस आफ्टर इन्फेक्शियस डिसीज। और बहुत सारे इसके सिंगुलर रूब्रिक हैं जो अपन देख सकते हैं। ग्रीफ विद कंप्लेनिंग, यदि अपन उसमें देखें सिंथेसिस या कंप्लीट रिपर्टी में, तो कंप्लेनिंग विद ग्रीफ है ना, ओनली मेडिसिन आपकी कॉस्टिकम। मतलब जब बहुत दुख और बहुत तकलीफ होती है तभी ये कंप्लेन करता है अपने लिए, है, अदरवाइज ये कंप्लेन नहीं करता। तो और क्या बोलते हैं शंकरन सर फाटक अपनी रिपर्टरी के बारे में, कॉस्टिकम के बारे में डॉक्टर राजन शंकरन बोलते हैं कि है ना, तो हाँ, तो जैसे causticum, nitric acid is nitric acid too is very sympathetic. Both come from the similar situation. Only the difference is that nitric acid is a actual fighting a very hard battle with an enemy. है ना? It is not mercilessly fighting unfairly like causticum, but a long and unforgiving battle against a person who has harmed him. For his battle, he required the support from all of his friends. So nitric acid is very sympathetic to all his supporter. He is sympathetic conditionally. As long as you are his friend, he is sympathetic. Once you offend him, he will kill you. तो नाइट्रिक एसिड जब तक आप उसके दोस्त हैं तब तक ही आपका पूरी हेल्प करेगा। जैसे ही आपने उसको दोस्त उसके खिलाफ या उसके थोड़ा सा अपोज किया तो ये किल कर देगा, जबकि कॉस्टिकम के साथ नहीं है ऐसा, है ना। कॉस्टिकम आपके दोस्त है तो भी आपकी केयर करेगा, यदि दोस्त नहीं है तो भी आपके साथ लड़ेगा नहीं या इस तरह से फाइट नहीं करेगा, फाइट टू किल, लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। और सिंपैथेटिक में तीसरी मेडिसिन कौन सी है? फास्फोरस, है ना, जो कि 3 मार्क है में है ना। इस फास्फोरस क्या है? अफेक्शनेट, चिंता करना, है ना, केयर फॉर लव। आप फास्फोरस को जितना केयर करोगे, जितनी इसके इसके प्रति लव करोगे, उतना इससे आपको लव मिलेगा। अफेक्शनेट, रिटर्न ऑफ अफेक्शन, है ना। These are the kind of selfish behind the sympathy that both causticum and nitric acid feel. Stand against their sympathy where the phosphorus is generally sympathetic. In being sympathetic, causticum is envious for other, है ना। causticum sympathetic के साथ anxiety for other भी होता है ना। Where the phosphorus feel the anxiety for others. If the child goes out and it is a little late returning home, causticum will worry even though the child enjoying himself, है ना। तो causticum किसकी चिंता करता है? जो उसके लिए बच्चे समान है। If it is not so with the phosphorus feel the anxiety of other person. When the other person is anxious, phosphorus feel it. तो phosphorus की एंजाइटी क्या है कि phosphorus की जो एंजाइटी है या जो सामने वाले की जो दुख और तकलीफ है, जो एंजाइटी है, वो फास्फोरस फील कर लेता है कि यार इसे कितनी तकलीफ है, कितने दुख हो रहा होगा, है ना। सो अफेक्शनेट फास्फोरस, है ना। फास्फोरस कैन फील अदर्स एंजाइटी, है ना। लेकिन कॉस्टिकम जो है वो केयर फॉर अदर, है ना। यदि सामने वाला तकलीफ में तो उसके लिए कुछ करेगा,
है ना। यदि बच्चे बाहर लेट आ रहे हैं तो वो देखेगा कि क्यों नहीं आए, क्या हो रहा है ना। तो कॉस्टिकम इज ऑलवेज एंजियस फॉर अदर, ऑलवेज, है ना, always tenter hook, always checking where they have gone, where they will return, etc. है ना, कि कब गए, कब आए, सही तरीके से पहुंचे नहीं पहुंचे। तो कई पेरेंट्स होते हैं, है ना, जो आपको पहुंचने के बाद फोन लगाएंगे, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में फोन लगाएंगे, है, तो दे आर कॉस्टिकम। इफ इट इज लेट, कॉस्टिकम हैज टू कीप पैनिकिंग, पेसिंग अप एंड डाउन। यदि उनके बच्चे या उनके जो उस पर डिपेंडेंट है, उसके परिवार वाले कहीं लेट हो रहा है, कुछ हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं। तो कॉस्टिकम एंड फास्फोरस वेरी सिमिलर रेमेडी, बोथ आर चिली, बोथ आर कोल्ड ड्रिंक एग्रेवेशन, aversion to sweet, also both have many paralysis similarity, hence they are inimical to each other। और एक और चीज बताऊं, कॉस्टिकम और फास्फोरस की थ्रोट की कंप्लेंट्स, है ना। तो जो कॉस्टिकम की, यदि कॉस्टिकम कंप्लेंट्स बताएगा कि भाई मुझे तकलीफ है ना, मुझे गले में तकलीफ है, तो कॉस्टिकम इंडिकेट विथ वन फिंगर कि मुझे दर्द होता है ऐसे, एक उंगली से। लेकिन फास्फोरस यदि बताएगा, है ना, दर्द या कोई तकलीफ, तो फास्फोरस एक उंगली, फास्फोरस पूरी उंगलियों से बताएगा कि मुझे पूरे ऐसे दर्द है। तो इंडिकेशन, ये ऑब्जर्वेशन है कि गले में तकलीफ बता कैसा रहा है, कि मुझे गले में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो दिस इज फास्फोरस एंड दिस इज कॉस्टिकम, है ना। और बहुत सारी सिमिलरिटी है कॉस्टिकम और फास्फोरस में। डॉक्टर मॉरिसस, है ना, डेस्कटॉप गाइड में फास्फोरस के बारे में बोलते हैं, मॉरिस, मॉरिसस, है ना। रेबेलियस पॉलिटिकल्स, हेट ऑथोरिटी, सेल्फ राइटियस, है ना। ये अन्य, सेल्फ राइटियस मतलब इसके हिसाब से क्या अन्याय अन्याय है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना। सेल्फ राइटियस, सिंसियर, वेरी इंटेंस, आइडियलिस्टिक पेरेंट्स, ग्रेट सिंपैथी, अनेबल टू टॉलरेट अदर सफरिंग, है ना, फियर ऑफ समथिंग विल हैपन, मेंटल डलनेस एंड फॉरगेटफुलनेस, बहुत सारी है ना। इसकी जनरल देखें, चिली, वर्स फ्रॉम कोल्ड, प्रेफर एंड एमुलेट बाय क्लाउडी एंड वेट रेनी वेदर, है ना। क्लाउडी और रेनी वेदर इसको अच्छा लगता है। जनरली एंड लोकली एग्रेवेटेड फ्रॉम ड्रॉप, नर्व पैरालिसिस की मेडिसिन है ना। पर्टिकुलर्स तो बहुत आप पढ़ सकते हैं। इसकी कंपैरिजन में कोलुसिन स्टेपिसिग्रिया, फास्फोरस ये बता दिया कि कंपैरिजन में क्या है ना, डार्क और ये सब चीजें। सीफिया, सेक्सुअली डिसफंक्शन, यूरिनरी इंटॉलरेंस, चिली, एनजीएस, बीपिंग इन डार्क एंड, है ना। कैलक्रिया फास्ट, डिससेटिस्फाइड, चिली, वर्स फ्रॉम ड्रॉप, रूमेटिज्म एंड नेक पेन, क्रैप, स्मोक फ्लेवर्ड फूड। बार्ट की बहुत अच्छी, बार्ट्स ऑन फिंगर टिप, ओनली मेडिसिन इज कॉस्टिकम, है ना। बाकी एलेंस की रोड में फास्फोरस, आप कॉस्टिकम पढ़ें तो एलेंस की रोड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हॉर्सनेस ऑफ, harshness and rawness with aphonia, aggravation in morning, must move constantly, hoarseness, must move constantly but motion does not relieve, cannot cover too warm but warm does not ameliorate, faint like sinking strength and weakness and trembling। तो ये कॉस्टिकम की एक छोटी सी पिक्चर है, ये कॉस्टिकम की मेंटल स्टेट की कुछ रूब्रिक है ना। और बहुत सारे आप देखेंगे सिंगुलर रूब्रिक भी है, हरीड विथ ब्रीथ, है ना, लेजीनेस व्हेन वॉकिंग, restless in the evening, talking increase to talk in afternoon, thought frightfulness in the evening, है ना, thought wandering in evening, violent in the evening, siesta after, beeping in chorea, beeping during paralysis। तो beeping during paralysis ये अपन देखें, beeping during paralysis, paralysis क्या है कि जब आपका अंग, है ना,
बीपिंग इन पैरालिसिस है। तो जब आपका कोई बॉडी का अंग काम नहीं करे, है ना, तो उस समय जब अनेबल टू डू, तो कैलकेरिया, हायोसाइमस, स्पेशली कॉस्टिकम फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन है कि जब आप कोई चीज करना चाहें और आप वो ना कर पाए तो आप रोना स्टार्ट हो जाए, है ना, वीपिंग इन पैरालिसिस, है ना, वीपिंग इन इवनिंग, थॉट frightful in the evening when the day is over, dullness before epilepsy, confusion, amelioration on walking. Confusion, amelioration in walking after amelioration, है ना, जैसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको कॉस्टिकम के मिल जाएंगे। ठीक।